क्या से क्या बन जाता है। तारा से तोरे हंस करेंगे, तारा से तोरे हंस बनावे, तारा से तोरे हंस करेंगे, तारा से तोरे हंस बनेंगे, हंस करेंगे हो हंस बनेंगे, हंस करेंगे तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे। अरे मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उसके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहर दिशा में बहुत दिन बीते, मोहर दिशा में उस दिन बीते, मोहर दिशा में बहुत दिन बीते, मोहर दिशा में बहुत दिन बीते। दिन बीते बहुत दिन सोए, बहुत दिन बीते बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बंधन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले भगवत भगवान की जय हो। अब देखिए पिताजी उनके गौकर्ण जी महाराज के पिताजी जंगल चले गए और भगवत भजन में लग गए, संतों के संग में लगे, उनका परम कल्याण हो गया। अब देखिए इधर क्या हुआ कि जब पिताजी चले गए तो गौकर्ण जी महाराज भी चले गए तीर्थाटन में, वो भी घर छोड़ दी। अब सोचे कि भाई जब पिताजी की नहीं चली तो मेरी क्या चलेगी। तीर्थाटन करते 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 जब गौकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधली नहीं है इस धरा पे, इधर धुंधली सॉरी धुंधकारी धुंधकारी इधर क्या किया, वेश्याओं को ले आया, वेश्याकामी हो गया। जब तक उसके पास पुरुषार्थ था तब तक वह वेश्याएं इसका साथ नहीं। जब इसका पुरुषार्थ समाप्त हो गया, इसका धन समाप्त हो गया, सब कुछ विनष्ट हो गया, तो वह जो धुंधकारी था के मुख में अग्नि डालकर और गला को दबाकर उस धुंधकारी को मार डाला। और इधर जो धुंधली थी वह भी रात्रि में निकली और कुएं में गिर के मर गई। जब यह बात गौकर्ण जी को पता चला तो गौकर्ण जी गया में श्राद्ध किए, माता के लिए, पिताजी के लिए और अपने भाई धुंधकारी के लिए।
लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। जब वह गया श्राद्ध करके, जब गोकर्ण जी महाराज आए तुंगभद्रा नदी के पावन तट पे, तो उनका जो घर था वीरान हो गया। कहे कोई बात नहीं है, यही आसन लगा के आज रात्रि विश्राम किया जाए। जब रात्रि विश्राम करते हैं तो रात्रि विश्राम करते हैं तो एक विशाल काय पुरुष आके उनके सम्मुख खड़ा हो गया। कहते हैं भाई तुम कौन हो? तुम्हारी काया तो दिख रही है, तुम्हारी छाया दिख रही है, काया नहीं दिख रही है। तुम कौन हो? प्रकट हो, बताओ हमें क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? धुंधकारी कहता है कि हे भैया, हम आपके भाई हैं धुंधकारी, और हम प्रेत योनि में पड़े हुए हैं और हमें प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, नंगा हूं। कहे इसका कारण क्या हुआ? तू प्रेत योनि में क्यों गया? और ठीक है, तू प्रेत योनि में गया तो मैं तो, जब मैं सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, माता जी की भी मृत्यु हो गई, तो मैंने तो गया, मैं श्राद्ध भी किया। तो क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली इस प्रेत योनियों से? धुंधकारी की नहीं भैया, हमें मुक्ति अगर मिली होती तो मैं क्यों आपके पास आता? कोई उपाय करिए कि हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। सारा कहानी धुंधकारी अपना बताया। अब देखिए, एक दर्शन करिए कि ये आत्मदेव की कथा केवल आत्मदेव की नहीं है, यह सबकी कथा है। यह शरीर हमारा तुंगभद्रा है। शरीर क्या है? तुंगभद्रा है। तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। जिसके द्वारा उत्तम मार्ग का कल्याण प्रशस्त हो, वह तुंगभद्रा। और उस तुंगभद्रा में जो जीवात्मा है वह आत्मदेव। और आत्मदेव रूपी जो जीवात्मा है बेचारा भोला, लेकिन जो यह संशयात्मिका बुद्धि है, धुंधली रूपी जो बुद्धि है, बड़ी खतरनाक है। बुद्धि सबकी खतरनाक होती है, बुद्धि ही धुंधली है। अब पता ही है कि बुद्धि नहीं मानी, फल नहीं खाई, क्योंकि संशयात्मिका है, संशय भरा हुआ है उसके मन में, विवेक में। हम भी विचार करते हैं अपने बुद्धि से, करें न करें, करें न करें, कथा में आए न आए, कथा श्रवण करें न करें। अब विचार करिए कि अगर हम जो यह संतों द्वारा वचन प्राप्त होता है, यह कथा रूपी रस का जो दिव्य फल है, ये जो हम प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसे हम अपने घर में जाकर अगर बुद्धि में उतार लें, बुद्धि को खिला दें तो परम कल्याण हो जाएगा। और अगर हम बुद्धि में नहीं उतारे तो कल्याण होगा ही कहां से करना होगा। इसी वजह से बीच बीच में कथा में आता है कि सावधान होकर कथा सुनिए, क्योंकि जब बुद्धि को आप इधर उधर करेंगे तो पता चलेगा कि व्यास जी महाराज
जो आपके मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसका उत्तर व्यास जी महाराज दे दिए और आपका प्रश्न बना का बना रह गया। ऐसा होता है ना? अब अपने कुतर्क की कैंची से बुद्धि रूपी धुंधली फल को काट देती है और परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी घर में आ गया। और जब हम सत्संग को अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक यह अज्ञान रूपी धुंधकारी हमें तो सताता ही रहेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि धुंधली रूपी बुद्धि फल नहीं खाया, पर उसी फल के प्रभाव से गौकर्ण जी पैदा हुए और वही फल, जो फल से गौकर्ण जी पैदा हुए, वही गौकर्ण जी आत्मदेव को रास्ता दिखाए, आत्मदेव का पथ प्रदर्शक बने और आत्मदेव का परम कल्याण हो। और आत्मदेव ने सत्संग किया तो उनका जीवन संवर गया, सुधर गया। परंतु धुंधली अपने आप को नहीं संभाल पाई, क्योंकि उसका जीवन सत्संग विहीन था। इसी वजह से वह कुएं में जाकर गिर गई। आज भी वही बात है कि आए दिन छोटी छोटी बात पर तर्क वितर्क करके बुद्धि द्वारा लोग तुरंत आत्महत्या करने के लिए सोच लेते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं। इतना कुंठित कार्य, इतना दूषित कार्य की कहा नहीं कर सकता। छोटी छोटी बात, अरे यहां तक कि कभी कभी तो कोई बात पता ही नहीं चलती दुनिया को कि कारण क्या है कि आत्महत्या के पीछे। इसी वजह से सत्संग की महिमा बताई गई है। सत्संग करिए। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक जीवन सुधरेगा नहीं। और सत्संग करने का प्रभाव होता है कि जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, उसको आप बड़े सहजता से, बड़े आसानी से अपने जीवन को सुगम बना लेंगे, सरल बना लेंगे, अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। अब गौकर्ण जी कहते अच्छा चलो मैं कुछ उद्यम करता हूं। गौकर्ण जी तत्क्षण सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं कि हे गुरुदेव आप हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, क्योंकि यह जो धुंधकारी मेरा भाता है इसका अगर हम 100-200 भी श्राद्ध कर लें तो भी इसको हम समझ गए कि यह मुक्त होने वाला नहीं है। आप कृपा करके कुछ बताइए और इसका उद्धार कैसे होगा। अब रात भर चिंता के मारे गौकर्ण जी को नींद नहीं आई। जब भगवान सूर्य नारायण के द्वारा कृपा हुआ, सब संत महात्माओं से पूछ डाले, कोई उपाय नहीं बता पाया। सूर्यनारायण भगवान उनको उपाय बताए कि तुम श्रीमद् भागवतामुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। जगत के साक्षी साक्षात नारायण प्रभु कृपा करके बताए कि हे प्रिय गौकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गौकर्ण जी गदगद हो गए और गौकर्ण जी आषाढ़ के महीने में दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। और जब
वैष्णव भक्त लोगों को पता चला तो वह दौड़े चले आए और उसी समय एक सप्त ग्रंथी बांस में, सप्त ग्रंथी बांस हम लोगों के यज्ञ मंडप में रखा हुआ है, वहां जो पूरे चाचा जी के परिवार में जो लोग भी हवा रूप में, वायु रूप में घूम रहे होंगे, उस सप्त ग्रंथी बांस में उनका आवाहन हुआ है, वह आके विराजमान हो गए होंगे और इस ध्वनि के माध्यम से उनके कर्णों तक भी यह कथा पहुंच रही है और उनका भी परम कल्याण हो जाएगा, जैसे धुंधकारी का कल्याण हुआ। तो उस सप्त ग्रंथी बांस में धुंधकारी आकर प्रविष्ट हो गया और जन समुदाय के बीच गौकर्ण जी महाराज विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर दी। जैसे प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई, संपन्न हुई कि बांस की एक गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के अंदर प्रविष्ट होकर कथा को सुन रहा था और ठीक उसी तरह से एक एक करके प्रतिदिन गांठ चटकती गई। 7 दिन में 7 गांठ चटक गई और चटक करके दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदास पंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। उस गांठ के अंदर से दिव्य स्वरूप में वह पुरुष प्रकट हो गया और प्रकट होकर गौकर्ण जी को प्रणाम किया। गौकर्ण महाराज जी पूछे कि भाई तुम कौन हो? मंद मंद मुस्कुराते हुए दिव्य पुरुष कहा कि हे भैया, आप हमें पहचानते नहीं हैं, मैं आपका भाई वही धुंधकारी। अब उस दिव्यता को अनुभव किया। उस दिव्यता को तो गौकर्ण जी देखते ही रहे और गौकर्ण जी के सम्मुख इतना प्रेम से भागवत कथा धुंधकारी सुना था कि भागवत की बड़ी सुंदर महिमा धुंधकारी। धुंधकारी कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है भागवत की कथा, मुझ जैसे पतित को प्रेत योनि से यह परम पुनीत बना, जो सब प्रकार के पापों को भस्म कर दे। भला बताइए कि इस कथा का अवगाहन कौन नहीं करना चाहिए? अब धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में आकाश मंडल से एक विमान प्रकट हो गया और उस विमान से भगवान के पार्षद नीचे उतरे और नीचे उतरकर धुंधकारी से कहते हैं कि चलो तुम्हारा बुलावा आ गया है भगवत धाम के लिए। और धुंधकारी जी सबको प्रणाम करके जैसे ही विमान में बैठना चाहे तो गौकर्ण जी महाराज उन पार्षदों से पूछते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रीतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। कहते हैं कि यहाँ तो हजारों श्रोता कथामृत का पान किए, लेकिन हे पार्षदों, केवल एक ही विमान इस धुंधकारी के लिए क्यों आया?
भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे भैया गोकर्ण जी, श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में विभेद है, सुनने में विभेद है। क्या विभेद है? फल भेदोत्र संस्थितः, इसी वजह से फल में भेद है। श्रवणं तु कृतं शवे तथा मननं कृतं, यह जैसा श्रवण करके मनन किया वही विभेद है। सब लोग उतना ढंग से मनन नहीं किए। अब विभेद श्रवण में क्या है? धुंधकारी देखिए व्रत में था, हवा रूप में था तो कुछ खाया पिया नहीं, और उस सप्त ग्रंथि बांस के अंदर समाहित हो गया। तो पहले तो वह निराहार बिना अन्न जल के कथा को सुना, और उसका मन केवल कथा में था, कहीं यत्र तत्र नहीं था। इसलिए श्रवण में विभेद हो गया। भगवान के पार्षद गोकर्ण जी से कहते हैं कि हे गोकर्ण जी महाराज, जैसे जिस मन से, जिसना लगन से धुंधकारी कथा को श्रवण किया है, तो आज एक विमान आया है, और यह हम भगवान के पार्षद आपको आश्वस्त कराते हैं कि ऐसे ही मन से अगर सारे लोग इस श्रीमद् भागवत संहिता के रस का रसास्वादन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम भगवान के पार्षद कहते हैं कि सारे लोगों के लिए विमान है। अब एक माता जी बैठी थी, तो एक व्यास जी महाराज से प्रश्न पूछ दी कि हे महाराज, हमें तो 80 साल हो गया कथा सुनते सुनते, और जब भी कथा होता है तो मैं नीचे बैठ के सुनती हूँ, जमीन पे सोती हूँ, व्रत रहती हूँ, बड़े निष्ठा से सुनती हूँ, लेकिन आज तक विमान आया नहीं, कारण क्या है? तो संत भगवान बोले कि देखो मां, पहले विमान का अर्थ समझिए। विमाना गति ही विमान, यानी इस शरीर रूपी मान का जब अभिमान समाप्त हो जाएगा, उसी दिन विमान आ जाएगा। दूसरी बात कि जब विमान नहीं आया तो आप यही समझिए कि हम मन से कथा नहीं सुने, क्योंकि उसका प्रमाण है गोकर्ण जी महाराज आषाढ़ के बाद तत्क्षण श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किए, और पूरे ग्रामवासियों से और जितने श्रोता थे कहे कि जैसे धुंधकारी कथा श्रवण किया है, उसी तरह से आप लोग सारे लोग कथा को श्रवण करिए। और भगवान के पार्षद जब कह के गए हैं कि सबके लिए विमान आएगा, तो विमान आएगा, और पूरे ग्रामवासी लोग गोकर्ण जी के बातों पर अमल करके और कथा को पुनः श्रावण महीने में सुने, और जैसे ही कथा दोबारा 7 दिन का परिपूर्ण हुआ, तो भगवान के पार्षद ही नहीं, स्वयं भगवान भी आ गए और सबके लिए विमान आ गया, और सब लोग उस विमान पर बैठकर भगवान के परम धाम को जाने लगे। तो जब परम धाम को जाने लगे, तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, हमें एक और संशय है। नहीं, बोलिए क्या संशय है? कि सबका तो तरण तारण हो गया, लेकिन हमारी माता जी का उनका भी कुछ हुआ। कहीं गोकर्ण घबराओ मत, देखो ये जो आगे वाला विमान जा रहा है ना, देखो तो उसमें कौन बैठा है। जब गोकर्ण जी महाराज देखे तो उनके आगे वाले विमान में उनकी माता जी भी दिव्य भगवान के परम धाम को जा रही थी। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय।
इस आज के भागवत महात्मा की कथा से, कथा श्रवण से लाभ क्या होगा? तो आज के कथा श्रवण का संपूर्ण लाभ यही है कि कितना हो बड़ा से बड़ा पापी, दुष्टात्मा, पापात्मा, यह जो जीव है बहुत बड़ा पातकी है, वह भी इस कथा को श्रवण करने से कर जाएगा। और आज की कथा विशेष, ध्यान दीजिएगा, आज की कथा विशेष जो इस संचार के माध्यम से हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या बात है। देखिए, मैंने कहा ना, यथा नामो तथा गुणः, उत्तम नाम है और यह उत्तम कार्य आपको ही सौभाग्य होगा। क्या बात है। और इनके माध्यम से, यह संचार व्यवस्था के माध्यम से यह कथा आज का जो भी, जहां से भी जिसके कर्ण तक यह कथा गई होगी, उनके परिवार में 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, 7 पीढ़ी आगे तो आने वाले तर ही जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ी पीछे अगर कोई भूले से, भटके से प्रेत योनि में भटक रहा होगा, तो आज की कथा विशेष इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली कथा है। बोलिए भागवत भगवान की। तो आज की कथा यहीं विराम। आइए भगवान का एक भजन, उसके बाद तब तक आरती आप लोग तैयार कर दीजिए। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सजी है,
सब लोग आप लोग एकदम मंच के सभी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला है। या अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि शरण कराने वाला है, हरि शरण कराने वाला है। सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते। या मधुर बोल सत्संग बोल सत्मार्ग दिखाने वाला है। मधुर बोल सत्संग बोल सत्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाते भागवत भगवान की है आरती। पापियों